पति ने पत्नी की हत्या कर घर से 50 किलोमीटर की दूरी पर शव को जलाया और चंबल नदी में अस्थियां बहाई। ग्वालियर में दिल दहलाने वाला मामला सामने आया, जहां पति ने पत्नी की हत्या कर उसके शव को घर से 50 किलोमीटर दूर जलाकर अस्थियां चंबल नदी में बहा दी और वापस लौटकर पत्नी गुमशुदा होने की शिकायत पुलिस को कर दी। दरअसल ग्वालियर के ठाटीपुर थाना क्षेत्र के न्यू सुरेश नगर कॉलोनी सरकारी मल्टी में रहने वाले दीनू टैगोर की शादी चंचल से 1 साल पहले हुई थी। शादी के बाद से दोनों में झगड़े हुआ करते थे। तभी 31 दिसंबर को किसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हो गया और झगड़े के बाद दीनू ने अपनी पत्नी चंचल का गला घोंटकर हत्या कर दी, जिसके बाद अपने अपराध को छुपाने के लिए उसने अपने पिता के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा और एक एम्बुलेंस बुलाई। फिर पत्नी के बीमार होने की कहानी बताते हुए रोता हुआ बाहर निकला और पत्नी को एम्बुलेंस में रखकर अस्पताल ले जाने की कहकर निकल गया, जबकि वह पत्नी की हत्या पहले ही कर चुका था। यहाँ से वह सीधे 50 किलोमीटर दूर अपने पैतृक गांव जिला मुरैना के केमारा कला पहुंचा। यहाँ किसी भी रिश्तेदार को न बताते हुए पत्नी के शव को जला दिया और अगले दिन अस्थियों और राख को चंबल में फेंककर ग्वालियर लौट आया। ग्वालियर पहुंचकर ठाटीपुर थाने पुलिस के पास पहुंचा और पत्नी की गुमशुदगी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। वहीं गुमशुदा होने की जानकारी उसने चंचल के मायके वालों को भी दी। चंचल के मायके वाले घर आए और इस संबंध में बात की तो दीनू ने कुछ अटपटे जवाब दिए, जिस पर उन्हें संदेह हो गया, जिसके बाद मायके वालों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने पति को राउंड अप कर उससे पूछताछ की तो उसने हत्या करना कबूल किया। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने पति दीनू और ससुर जरदान सिंह को हिरासत में लेकर एम्बुलेंस को जब्त कर कार्रवाई शुरू कर दी। ग्वालियर अभी तक को जानकारी देते हुए मृतका के भाई नवीन राजे व ठाटीपुर थाना प्रभारी कमल पारासर ने कहा, ये सुरेश नगर में रहती थी, टंकी के पास सरकारी बिल्डिंग के बगल से एक फ्लैट बना हुआ है, फ्लैट टाइप का, उसमें रेंट से रहते थे लोग। तो लड़की और न्यू ईयर पे हमने इसको फोन लगाया, पूछा इससे लड़की से कि हमारी लड़की से बात कराओ, तो इसने बोला कि मैं करवा रहा हूँ। तो हमने कहा ठीक है करवा देगा, तो इसने बात नहीं करवाई। फिर हम लोगों ने 1-2 बार और कॉल किया इसको, तो फिर ये बोला कि आपकी लड़की है रात में 9 बजे भाग गई है, चली गई है कहीं। तो फिर उसके बाद हमने बोला अगर 9 बजे भागी है लड़की, 9 बजे अगर भागी है तो तुम सूचना हमें दी क्यों नहीं? तुमने सूचना कि मायके गई है, कहाँ गई है? वो लड़का बोलता है मैं पूरी रात इसको ढूंढता रहा मैं, और मैंने कहा अगर तुम ढूंढते रहे तो हमें भी सूचना करना चाहिए, तो इन्होंने नहीं बताई। तो लड़का मेरे साथ में ही था पूरे दिन। हम लोगों ने आवेदन वगैरह देने की कोशिश करी, लेकिन लड़का भाग रहा था मेरे से छूट के कि मुझे जाने दो, पर हमने उसको जाने नहीं दिया। ठीक है, हमने उसको जाने नहीं दिया, तो हम लोगों ने वो करा। फिर हमें एक गांव से जहाँ जी रहते हैं, हमारे कुछ रिलेशन वाले भी रहते हैं उस गांव में, हमें पता चला कि किसी लड़की को वहाँ जलाया गया है रातों रात। तो उसमें इसके पिताजी थे, इसके भाई वगैरह और भी कोई लोग थे। ठीक है, जैसा हमें मतलब गांव वालों ने सूचना दी कि हमने पूछा कि कैसे जलाया गया, क्या मतलब कौन आया था? तो इन्होंने बोला था कि आपकी वो हमारी बहू है, उसका एक्सीडेंट हो गया है और एक्सीडेंट हो गया तो इसको हम जला रहे हैं। मतलब जलाने आई थी रात में और हमें कोई सूचना नहीं दी। ठीक है, और जलाने के बाद ही हमें रातों रात इसने 31 तारीख को सारा काम कर दिया। सुबह हमें मिला, फिर इसने बोला कि मुझे नहीं पता कहाँ गई है। तो हम लोगों ने इसके साथ ढूंढाई, मतलब सारी चीज़ करवाई। तो फिर हमें पता चला कि माँ लाश जला दी है। फिर हम लोगों ने पता किया, सारी चीज़ें करवाई, लड़का हमारे साथ में था। अब कार्रवाई चल रही है, बाकी अब क्या होता है देखते हैं। अस्थियाँ का कोई पता नहीं है कहाँ जलाया है, ये बस ऐसा स्थान बता रहे हैं गाँव वाले, पर ये नहीं पता कि अस्थियाँ कहाँ रखी हैं, कहीं कर दी ना क्या कर दी है, कोई पता चंबल में बहा दी हैं अस्थियां। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा हमारे कोई संज्ञान में नहीं आया। चंबल में बहाई है, क्या किया है कोई पता नहीं। ग्वालियर में हत्या की है, ग्वालियर में हत्या की है शायद, ग्वालियर में हत्या की है। और ना रातों रात एम्बुलेंस में ले गए और वहाँ उन्हें जला दिए लड़की को। कहाँ जलाई है? मुरैना में, ये कैमरा गाँव है मुरैना के। उनके पति का नाम दीनू है, दीनू टैगोर, और मेरी सिस्टर जो है उसका नाम चंचल राजे।
नहीं, शराब वराब नहीं पीता था। हमारे साथ एक साल हुए शादी को, हमें क्या पता मान रहे हैं? क्यों हत्या की है? ये दहेज वगैरह की मांग कर रहे थे ये लोग। हाँ। ठीक है, और जैसा कि आवेदन भी दिया, ये दिखाया भी है, महिला थाने का ये है हमारे पास, ये महिला थाने का आवेदन भी है। 31 दिसंबर को सूचना मिली थी कि एक चंचल लड़की जो है दीनू टैगोर नाम के लड़के की पत्नी है जो घर से बिना बताए चली गई है। इसकी सूचना को हमने वायरलेस सेट पे मैसेज कर दिया था और लड़की को तलाश किया, लेकिन लड़की 31 दिसंबर को हमें नहीं मिली थी। 1 तारीख को लड़का फिर अपने ससुराल वालों के साथ में आया कि सर हमें मेरी पत्नी नहीं मिली है, हम गुमशुदगी कराना चाहते हैं। हमने उसकी गुमशुदगी दर्ज कर ली थी, लेकिन उसके कुछ समय बाद ही हमें लड़की वालों की ओर से हमें सूचना मिली थी कि ऐसे ऐसे इसकी जो मेन ससुराल है वो कैमरा गांव में सराय छोला थाने में है, वहाँ पर जा करके इन्होंने लड़की की लाश को जला दिया है। जब हमने लड़के को अपने कब्जे में लिया और उसे हिकमत अमनी से पूछताछ की तो उसने बताया कि साहब मेरा झगड़ा हो गया था, तो पीताम्बरा स्टेट के पीछे नाले किनारे मैंने पत्नी को गला दबा करके मार दिया और वहीं झाड़ियों में छुपा दिया था। फिर मैंने अपने पिता को फ़ोन किया तो पिता मेरे एम्बुलेंस लेकर के आए। एम्बुलेंस में लड़की के उसको लाश को डाल करके हम अपने गांव कैमरा ले गए, वहाँ रात को हमने जला दिया और अस्थियों को और राख को हमने अगले दिन सुबह चंबल नदी में बहा दिया। पिता को हमने कल तलाश किया पूरे दिन, पिता को भी हमने अपने कब्जे में ले लिया है, उससे पूछताछ जारी है। और हम यहाँ से अभी एक टीम रवाना कर रहे हैं कैमरा गांव के लिए, जो कि वहाँ पे जा घटनास्थल जा करके जहाँ पे शमशान लाश को जलाया गया था शमशान घाट में, वो जगह देखेंगे और वहाँ से साक्ष्य कलेक्शन करेंगे। जल्दी हम इसमें कायमी करके दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश करेंगे। 2 ही आरोपी सामने आए हैं अभी तक, इसमें बाप पिता और पुत्र दोनों ही शामिल हैं इसमें।